वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए हम आज 19 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? कृषि लागत, और यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो मतलब गलत बताना है। ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। तो सही बात है कि CACP एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की अनुशंसा करता है। तो पहला तो सही है, मगर यहाँ पे क्या पूछा है? गलत। तो हम पहला तो छोड़ देंगे, कहाँ कहाँ पहला, जहाँ जहाँ है तो दूसरा हो सकता है। तो ना तो एक या तो ना तो दोनों गलत हो सकते हैं। देखिए, हमें यह किसी भी वाणिज्यिक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश नहीं करता है। तो इसको क्या है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हो। तो गन्ना क्या होता है? एक वाणिज्यिक फसल है। अब गन्ना के लिए MSP की सिफारिश तो करता है। तो दूसरा हो जाएगा गलत। तो अब पूछा क्या है? गलत ही पूछे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ठीक है। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका शब्द उपयोग निम्नलिखित कथनों को कौन कौन आते हैं इसमें? ठीक है। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका शब्द उपयोग निम्नलिखित किन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? जो अफ्रीका की सींग ऐसे दिखती है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यही है, ये वाला एरिया जो है। ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर साइड जिबूती जिबूती आता है। ठीक है। फिर इरिट्रिया, और इधर साइड सोमालिया, इथोपिया। तो इसमें चारों ऑप्शन आते हैं। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, चंद्रमा या बाहरी में जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को हवा से भरे विशेष सुरक्षात्मक स्पेस सूट पहनाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो बिल्कुल सही है, आप ध्यान से देख पढ़िएगा। हम लोग देखते हैं इतने मूवियाँ फ्रंट में कि कैसे कैसे होता है। तो वहाँ पे क्या, जैसे स्पेस में जाते हैं तो स्पेस वहाँ पे वायुदाब की कमी होती है, तो बिल्कुल सही, तभी तो उसमें हवा भरा जाता है। यहाँ पे लिखा होगा हवा भरे, तो हवा इसी से भरा जाता है कि वहाँ के दबाव उनका समान रहे। तो पहला तो सही हो जाएगा। यहाँ पे इन क्षेत्रों का तापमान अत्यधिक निम्न, तो बिल्कुल सही, हम जब बहिर्उष्ण में जाते हैं तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो दूसरा भी सही है। और इन क्षेत्रों में खतरनाक विकिरण मौजूद होता है, तो विकिरण तो होगा, तो बिल्कुल सबके लिए बनाया जाएगा। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कभी कभी समाचार में चर्चित निक्षय पोषण योजना है, क्या है? तो ये राष्ट्रीय टीबी जो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। किसमें क्या है? टीबी उन्मूलन, जो टीबी से पेशेंट मरीज होंगे उनके लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। हाल ही में समाचारों में चर्चित ग्लाइफोसेट, एंट्राजीन और बटा क्लोर है, तो क्या है? ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट क्या है? तो यहाँ पे खतरनाक, इसके नाम से तो हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? खरपतवार नाशक। तो अब नाम सबकी याद कर लीजिए, ग्लाइफोसेट, एट्राजीन, बटाक्लोर। अब क्वेश्चन नंबर छठवां, ये भी देखिए, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या क्या है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में विवाह, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत कानून विषय संघ सूची में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही पूछा गया है, और दूसरा विकल्प पढ़िए, किसी संविधान न्यायालय को पार्टी के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। सर बिल्कुल सही बात। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को पार्टियों के बीच संपूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है, अर्थात जहां कई बार कानून एक उपाय प्रदान नहीं करता। तो ये आर्टिकल 142 के सही तहत प्रदान की गई है कि उसे पूर्ण शक्ति, मतलब कोई भी अगर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए वो कोई भी न्याय दे सकता है। तो ठीक है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पत्नियों, बच्चों, माता पिताओं के रख रखाव के लिए प्रावधान का पालन करता है। अगर वो पर्याप्त और उचित साधन अर्जित नहीं करते तो वे खुद को बनाए रखने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पत्नियां, बच्चों, माता पिताओं के रख रखाव का प्रावधान करता है। अगर वो पर्याप्त, बिल्कुल सही हम लोग। तो तीसरा भी सही है, तो इसको ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए, विजय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये 1971 का, जो बांग्लादेश को हम लोग स्वतंत्र राज्य, या पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश बनाने के लिए हमने जो सहायता की थी उसके तहत मनाया जाता है, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए ध्यान से, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा सही है? तो इस सत्ता को अलग करने का सिद्धांत भारतीय संविधान की मूल
संरचना का हिस्सा नहीं थी। ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहाँ पे हमने मूल ढांचे में, या जो अभी केशवानंद भारती के बाद ही मूल ढांचा का डिस्क्रिप्शन किया गया था, उसमें सत्ता का पृथक्करण या शक्ति का पृथक्करण एक मूल ढांचे का हिस्सा है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ पहला उसे गलत कर दीजिए। तो ये तो तीसरा तो मतलब बिल्कुल सही। तो दूसरा हमें बार ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही है कि उल्लेख बिल्कुल से नहीं किया गया, कि बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे यहाँ पूर्णता पृथक्करण का वैसे सिद्धांत है, उल्लेख नहीं संविधान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब ये क्या, डब्ल्यूएचओ ने निम्न में से किसको प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रसायनों के रूप में पहचाना? तो जिन जिन से कोई रोग या बीमारी होती हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसको डब्ल्यूएचओ ने पक्का ऐसा कुछ खतरनाक हानिकारक के रूप में पहचान की होगी। तो आर्सेनिक से तो आप जानते हैं दिक्कत होती है, या मरकरी जो हमारे कन्वेंशन चलता है। तो पांचवा जहाँ जहाँ है तो पहला में नहीं है। अब ये जहाँ पे क्या पहला नहीं, तो ये तो हो जाएगा। तो वहाँ 1 3 4 5, तो हमें किस में देखना है? दूसरे में, एस्बेस्टस। तो ये भी है। ठीक है, तो दूसरा भी है। इसमें सभी विकल्प सही हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ग्लोबल अलायंस को खत्म करने के लिए लीड पेंट की पहल किसने की है? ओ, यहाँ पे लेड, लीड नहीं है। ठीक है, लेड है, LEAD। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक आ जाती है गूगल ट्रांसलेशन में। ग्लोबल अलायंस को खत्म करने के लिए लेड पेंट की पहल किसने की है? तो इसे क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसमें दोनों विकल्प सही हैं, UNEP और WHO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी ने स्विट्जरलैंड और वियतनाम को मुद्रा जोड़ तोड़, मतलब करेंसी मैनिपुलेटर इसको इंग्लिश में कहेंगे, के रूप में चिन्हित किया। इन देशों का क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो यहाँ पे मुद्रा जोड़, करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में एक देश का पदनाम अमेरिकी ट्रेजरी से दंड को तुरंत, यहाँ पे तुरंत जो लिखा है ना, यहाँ पे गलत है। तुरंत कोई कार्यवाही नहीं होती, तुरंत नहीं किया जाता, तो पहला हो जाएगा गलत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यह वैश्विक वित्तीय बाजार में नामित देशों के बारे में विश्वास में सेंध लगा था, बिल्कुल सही। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा बी? HDI के बारे में दिया गया है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का एक सारांश है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, जानकार होना और जीवन स्तर का सभ्य होना। इन आयामों का आकलन निम्न में से किन आधार पर किया जाता है? तो ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके तीन तीन डायमेंशन है। अब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो बिल्कुल सही, जीवन प्रत्याशा को हम लोग आयाम करते हैं, स्वास्थ्य के आकलन में किया जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, 25 वर्षों की आयु के वयस्क की स्कूली शिक्षा के वर्षों के, तो यहाँ पे शिक्षा कितने वर्ष दी गई, शिक्षा के वर्षों के माध्यम से शिक्षा के आयाम का मापन किया जाता है, तो दूसरा भी सही है। अब तीसरा क्या, प्रति व्यक्ति जीवन स्तर का सकल सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा मापन किया जाता है, तो तीसरा सही। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, और सॉरी 13वां देखिए। इसमें क्या है कि राज्य विधानसभाएं उन मामलों पर कानून नहीं बना सकती जो समवर्ती सूची में शामिल, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, राज्य विधानसभा समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उसमें राज्य भी बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है, दोनों कानून बना सकते हैं, मगर इसमें, ठीक है, तो पहला हो जाएगा गलत। अब इसमें क्या, राज्य विधानसभाएं केवल विशेष परिस्थितियों में, मतलब रेजिड्यू में क्या होता है, सिर्फ केंद्र की शक्ति होती है। तो यहाँ पे भी दूसरा भी गलत हो जाएगा, सही पूछा तो दोनों नहीं सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां देख लीजिए। 14वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, संसदीय प्रणाली दो अंगों के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, आप संसदीय प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा हुआ, क्या होता है उसमें, विधायिका कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे उत्तरदायी का सिद्धांत मतलब कोऑर्डिनेशन का, कोऑपरेशन का सिद्धांत आता, पृथक्करण का नहीं आता। तो पहला हो जाएगा गलत। भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय, संप्रभु का निकाय का मतलब होता है कि, संप्रभु निकाय का मतलब ये होता है कि वो पूर्णता कुछ भी करेगा तो जिसको गलत नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, नॉट करेक्ट, गलत। ठीक है, तो गलत पूछेगा तो दोनों ऑप्शन इसके हो जाएंगे गलत। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15वां देख लीजिए।
ब्लैक फुट रोग ये पूछा जाता है कभी कभी वन डे एग्जाम में यूपीपीसीएस में या पीसीएस में। तो ब्लैक फुट रोग दूषित पानी के उपयोग के कारण होता है। तो ये बिल्कुल किस वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।